नमस्तुभ्यम। रीड संस्कृत भाषा संपूर्ण क्रैश कोर्स के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर यह द्वितीय दिन है। प्रथम दिवस में हमने संस्कृत भाषा दोनों लेवल की प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के विषय में आपको बताया कि किस तरह से आपको कोर्स करना है। संस्कृत व्याकरण के 25 टॉपिक, विधियों के 12 टॉपिक विस्तार से आपको बताया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो आवश्यक रूप से आपको देखना होगा, क्योंकि उसमें हमने वो चीज बताई है कि कौन से टॉपिक को किस तरह से तैयार करना है। इस वीडियो में तो शब्द रूप समझाया जाएगा, शब्द रूप के कितने प्रकार होते हैं, शब्द रूप को कैसे पढ़ना चाहिए, शब्द रूप पे कितने टॉपिक डिपेंड करते हैं। शब्द रूप पे 16 टॉपिक डिपेंड करते हैं, इसलिए शब्द रूप को व्यवस्थित रूप से आपको याद करना है। शब्द रूप के अंदर जो बातें होती है विशेष रूप से ध्यान में रखने की, वो हम कारक नाम के टॉपिक में आधा वहां पर समझाएंगे। यहाँ पर तो आपके शब्द रूप के किस तरह के प्रश्न बनते हैं उनको समझाएंगे, और इसके अलावा शब्द रूप कितने प्रकार के हैं उसको विशेष रूप से समझाएंगे। तो आप हमेशा इसी तरह से ये वीडियोस देखते रहें। मेहनत करके हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप इसको आवश्यक रूप से देखें। संक्षिप्त समय में क्रैश कोर्स यानी जो बातें विशेष रूप से ध्यान रखने की हैं उनको ही यहाँ पर समझाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शब्द रूप के प्रकार। शब्द रूप के 4 प्रकार होते हैं। वैसे कोई शब्द रूप के प्रकार नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से यानी कि शब्द रूप को अपन कैसे याद कर सकते हैं उसको सरल बनाने के लिए शब्द रूप को 4 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ पर सबसे पहला देख सकते हो संज्ञा है, और दूसरा सर्वनाम, और तीसरा संख्या, और चौथा है आपके विशेषण। तो इस तरह से 4 भागों में ये शब्द रूप को डिवाइड किया है। इन चारों भागों को पहले ये संज्ञा शब्द रूप है वो अलग है, और ये तीनों सर्वनाम और संख्या और विशेषण ये तीनों अलग है। इसको अलग किस दृष्टिकोण से करेंगे, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम है, इसमें जैसे राम शब्द है तो राम शब्द केवल एक ही लिंग में चलेगा। कौन से लिंग में चलेगा? पुल्लिंग में चलेगा। इसीलिए जो संज्ञा शब्द रूप होते हैं वो एक ही लिंग में चलते हैं, और सर्वनाम, संख्या और विशेषण ये जो तीनों हैं उसका एक ही शब्द होगा। जैसे सर्वनाम ले लिया आपने, वह को तत् कहते हैं, और संख्या ले लिया एक को संस्कृत में एक ही कहते हैं, और विशेषण ले लिया चतुर। अब इस चतुर को संस्कृत में चतुर ही कहेंगे। तो ये जो तीनों शब्द है ये आपका सर्वनाम है, ये संख्या है, और ये है आपका विशेषण। इनका जो शब्द रूप चलता है वो तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग चलता है। जैसे तत् का पुल्लिंग में श, स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसकलिंग में तत् ही रहेगा। उसी तरह से एक है तो इसका पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसकलिंग में एकम, इस तरह से चलेगा। चतुर है तो इसका पुल्लिंग में चतुर है, स्त्रीलिंग में चतुरा, और नपुंसकलिंग में चतुरम, इस तरह से इसका रूप चलेगा। तो हम यहां पर यह बात समझा रहे हैं कि शब्द रूप कितने प्रकार के हैं। शब्द रूप 4 प्रकार के हैं। पहला संज्ञा शब्द रूप है वो तीनों लिंगों में पढ़ा जाता है। हालांकि ये भी तीनों लिंगों में पढ़े जाते हैं, लेकिन ये एक ही शब्द को 3 लिंगों में, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल एक ही लिंग में चलेंगे, कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल एक ही वचन में चलेंगे। वो बात हम विस्तार से आगे बताएंगे। और इसके अंदर जो है स्त्रीलिंग में जैसे रमा, और नपुंसकलिंग में जैसे फल। तो यहां पर आप ये बात समझ लें कि ये जो संज्ञा है वो संज्ञा वाले शब्द है। वो शब्द हमेशा जो शब्द जिस लिंग में है उसका रूप उसी लिंग में चलेगा। राम शब्द है वो केवल पुल्लिंग में ही चलेगा, स्त्री नपुंसकलिंग में नहीं होगा। लेकिन जो पुल्लिंग शब्द है वो कितने होते हैं, वो आपको पुल्लिंग शब्द कम से कम 7 शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। स्त्रीलिंग में 6 और नपुंसकलिंग में 4। इस तरह से आपको ये संज्ञा शब्द रूप क्लियर करना है। उसके बाद में सर्वनाम शब्द रूप के अलग अलग लिंगों में चलने वाले 5 या 6, और तीनों लिंगों में एक जैसे चलने वाले 2, अश्मद और युष्मद, उसको अच्छे से समझना है। शब्द रूप केवल शब्द रूप के प्रश्नों को राइट करने के लिए नहीं है, शब्द रूप आगे आने वाले 16 टॉपिक को क्लियर करने के लिए। इसलिए ध्यानपूर्वक शब्द रूप क्लियर करें। वीडियो देखते समय आप लोग डाउन करते रहें, नोट डाउन करते रहें अपनी कॉपी में। जिस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे हम पर्दे से अलग आए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसका जो है आप बाद में रोक करके देख सकते हो। इस तरह से आपका सघन अध्ययन चलेगा। तो यह सर्वनाम शब्द रूप है उसको भी समझाएंगे, और जो संख्या शब्द रूप है उसके 2 होते हैं, एक तो क्रमवाची और एक
संख्यावाची। तो दोनों को अलग अलग से समझेंगे। और जो आपके विशेषण शब्द रूप है वो भी दो प्रकार के हैं, एक तो मुख्य विशेषण और एक जो प्रत्यय से बनने वाले विशेषण। इस तरह से उनको अलग अलग समझ लेंगे। तो प्रत्यय के अंदर जैसे आपके कत प्रत्यय जुड़ा या कत्वतु, पट प्लस कत्वतु, तो पठितवत बना, पठितवत विशेषण बन गया। अब उसका पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती, नपुंसकलिंग में पठितवत, उसका भी आगे रूप चलता है, शब्द रूप चलता है। तो वो चीज आप विशेषण शब्द रूप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। यानी कि हम उस तरीके से पढ़ा रहे हैं जिस तरीके में शब्द रूप का कुछ भी आपके शेष नहीं रहेगा। तो आगे चलते हैं, संख्या शब्द रूप शुरू करते हैं। याद आपको रहना चाहिए कि शब्द रूप चार प्रकार के, पहले संख्या पढ़ रहे हैं, पहले संज्ञा पढ़ रहे हैं, उसके बाद में सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके बाद में संख्या पढ़ेंगे, क्रमवाची और संख्यावाची, उसके बाद में पढ़ेंगे विशेषण। अब आपका पहला संज्ञा शब्द रूप है, उसको विस्तार से देख लीजिए। ये आपके कुल है 7 प्रकार से हम समझेंगे। 7 प्रकार आपने समझ लिए तो इसके बाद में आपके कोई शेष बात नहीं रहेगी। यहां पर अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जो आपके पहले पुल्लिंग पढ़ लेते हैं। तो पुल्लिंग के अंदर जो है सबसे पहला अकारांत, अकारांत जैसे बालक शब्द है, बालक शब्द आपने याद कर लिया तो आपके कुछ शेष नहीं रहेगा। उसके समान आप लाखों शब्द है, अनरिपीटेड शब्द है, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे और वो काम आएंगे। इकारांत के अंदर जैसे हरि शब्द है, उसको याद कर लिया, हरि लास्ट में ई की मात्रा और पुल्लिंग है, उसके जैसा कपि, कवि, ऋषि, बहुत सारे शब्द है। उकारांत में जैसे आपने रघु या भानु शब्द याद कर लिया, तो भानु शब्द याद करने के बाद में आपको बहुत सारे शब्द है, रघु है, गुरु है, बहुत सारे शब्द ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे और बहुत काम आएंगे। ऋकारांत में जैसे आपने पितृ शब्द है, पुल्लिंग के अंदर पितृ लास्ट में री की मात्रा है, तो ये आपने याद कर लिया तो उसके जैसे बहुत सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। और उसके बाद में तकारांत के अंदर आपने जैसे भगवत शब्द है वो याद कर लिया, तो उसके बाद में भगवत शब्द को याद करने से आपको जो है विशेषण शब्द है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। पुल्लिंग के अंदर जैसे अभी आपने कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय से पट प्लस कत्वतु पठितवत बना, पठितवत तकारांत होता है, वो भगत के जैसा चलता है। अगर वहां पर विशेषण विशेष्य का कोई प्रश्न आ गया तो वो गलत नहीं बैठना चाहिए, इसलिए आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। नकारांत शब्द में जैसे आपका राजन शब्द है, राजन शब्द है तो उसका रूप चलेगा तो नकारांत का चलेगा, उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद में ओकारांत जैसे गो शब्द है, इसके लास्ट में ओ की मात्रा आती है, इसको भी आपको याद करना है। तो यहां पर हम आपको बताते हैं कि सारा का सारा याद करने के लिए आपको याद है तो अच्छी बात है, उसको और समझ लीजिए, उसके अंदर नई बातें आपको सीखने के मिल सकती है। इसलिए यहां पर आप देख सकते हो कि अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तकारांत, नकारांत और ओकारांत के अंदर समान बात क्या है पहले से हम बता देते हैं, उसके बाद में एक एक पर चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले अकारांत बालक शब्द का रूप पूरा का पूरा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हो शब्द रूप की, तो शब्द रूप में अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो अकारांत बालक शब्द का रूप के अंदर जो 24 शब्द होते हैं, 24 के 24 कहां पर हलंत होता है, कहां विसर्ग होता है, 8 विसर्ग और 7 हलंत होते हैं, उसको अच्छे से आपको रटना होगा। कहां पर कौन सा शब्द है, कहां पर 2 मात्रा होती है, कहां विसर्ग होता है, इसको आप अच्छे से रट ले। और उसके बाद में इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तकारांत, नकारांत, इसके अंदर जो आपके है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सबकी रटनी है। उसके बाद में तृतीया से लगाकर सप्तमी विभक्ति और संबोधन के अंदर कुछ समानता है, वो हम एक एक शब्द के अंदर आपको बताते रहेंगे। यानी कि भानु शब्द, पितृ शब्द, हरि शब्द, भगवत, राजन और गो के अंदर समानता है। एक शब्द रूप आपको याद हो गया तो आगे वाले में आपके बहुत अच्छे से काम आएंगे, इसलिए आपको एक दूसरे के अंदर हेल्प मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बालक शब्द को, उसके बाद में आगे से आगे बात करते रहेंगे। चलिए सीधे यहां पर आगे है बालक शब्द रूप है अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द का रूप है, अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप है। तो बालक के आधार पर आपको लाखों शब्द याद हो जाएंगे। आपका शिव है, नृप है, वृक्ष है, हरि नहीं, रमेश है, दिनेश है, महेश है, लास्ट में जिसके अ की मात्रा आती है वो सारे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। एक वचन जो एक होता है, एक के लिए होता है, द्विवचन जो 2 के लिए होता है, बहुवचन यानी 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक होता है। और प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये बातें आपको पता है लेकिन हम बता देते हैं कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, द्वितीय में कर्म, तृतीय में करण, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में अपादान, षष्ठी में संस्कृत में कोई कारक नहीं होता है लेकिन हिंदी में होता है, संबंध कारक होता है। और सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, संस्कृत में और हिंदी में दोनों में। संबोधन में कोई कारक नहीं होता है संस्कृत में। ये कारक प्रकरण का टॉपिक है। कारक प्रकरण पूर्णतः शब्द रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बात यहाँ पर करनी आवश्यक है। अब यहाँ पर जो हम आपको एक बात बता रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या होता है, ने।
द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए, और पंचमी का अर्थ क्या होगा से, और षष्ठी का के की, और उसी तरह से आपके सप्तमी का अर्थ होगा में पे पर। इस तरह से संबोधन हे अरे ओ ये आपको पता है, इस तरह से ये इसके अर्थ होंगे। ये अर्थ याद रखना जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। चारों प्रकार के शब्द रूप पढ़ने के लिए आपको प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से, ऐसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, वो कारक में पढ़ना है। अभी आपको ये याद रखना है पंचमी का अर्थ क्या होता है से अलग, और तृतीया का क्या होता है से द्वारा। इस शब्द रूप के जस्ट बाद में आपको बता देंगे तृतीया और पंचमी में क्या डिफरेंट है। हालांकि ये कारक टॉपिक का कारक प्रकरण का टॉपिक है, फिर भी यहां पर बस समझा देंगे। और इसके अलावा सप्तमी में पेपर, द्वितीया को, षष्ठी का के की, ये अर्थ आपको परफेक्टली याद होना चाहिए कि डायरेक्टली आपको पंचमी का पूछे, चतुर्थी का, सप्तमी का, इस तरह से होगा तो काम आएगा आगे। अब देखिए इसका वाचन कर देते हैं। बालके बालकौ बालका बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकव्याम बालकई बालकाय बालकाव्याम बालके बे बालकात बालकाव्याम बालके बे बालकस्य बालके ओ बालका नाम बालके बालके ओ बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालका। तो यहाँ हमने आपको बताया कि आप चाहे ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, कैसे भी याद करो, क्योंकि जो शब्द जहां पर चाहिए वो शब्द वहीं पर चाहिए, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। 24 के 24 शब्द है, एक एक शब्द उस जगह पर महत्वपूर्ण है। यानी कि अपने को ये वाला शब्द चाहिए बालकयो, जो षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है, तो बाकी वाले वहां कोई काम नहीं आएंगे। इसलिए बालकयो में विसर्ग है तो आपको परफेक्टली याद रखना है। तो यहां पर देखिए विसर्ग कितने हैं, 1 2 और 3, और उसके बाद में 4 5 6 7 और ये लास्ट 8 आपके विसर्ग है। तो वहां जहां विसर्ग होता है वहां आपको याद रखना है। अब हलंत कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद में ये 7 हलंत है और 8 विसर्ग है अकारांत पुल्लिंग शब्द में। तो इस तरह से आपको एक मेंटली डायग्राम बनाना है, किसी तरह के दबाव में नहीं पढ़ना है, आप कर सकते हो। आप क्या करते हो कि याद करते करते 90% याद करके छोड़ देते हो। आपको 100% याद करना, 100% याद करने में जो तकलीफ नहीं होती है वो 90% याद करने में होती है। इसलिए परफेक्ट मास्टरमाइंड आपको बनना है। अब ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ऐसे याद करने में सरलता रहती है और ये चीज आपके परफेक्टली काम आएगी, क्योंकि एक वचन सबका रटना होता है और द्विवचन और बहुवचन में केवल 2 लाइन रटनी होती है, बाकी सारा सेम होता है। यहां पर जो है ये सारे शब्द रूपों में सेम होता है, इसलिए ये तो आपको रटना ही नहीं है। ये हमने आपको बहुत बड़ी बात बता दी है, यानी कि तृतीया विभक्ति से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक जो आपके है द्विवचन और बहुवचन सबके सेम होता है, इसलिए वो आपको नहीं रटना है। चाहे वो आपके संज्ञा है, चाहे सर्वनाम है, चाहे विशेषण है, चाहे संख्या है, उसके अंदर सबके अंदर सेम रहता है। इसलिए यहां देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंदर ये द्वितीय बहुवचन वाला शब्द है ना, तृतीय बहुवचन वाला, ये शब्द डिफरेंट होता है। बाकी में सब में यहां पर भी विसर्ग होता है, भी विसर्ग होता है, भय भय नाम शु, इस तरह से ये होता है। शु कहां पर आता है, जो आकारांत और हलंत वाले जैसे तकारांत अकारांत उनके अंदर षटकोण वाला आता है, बाकी सबके अंदर उनके अंदर तो आता है आपके सड़क वाला। जैसे रमा आकारांत है तो रमा शु सड़क वाला आएगा, बाल के अंदर बाल के शु षटकोण वाला है। यानी कि सड़क वाला कहां का आता है, आकारांत शब्दों और हलंत शब्दों के लास्ट में सड़क वाला आता है और बाकी सबके अंदर षटकोण आता है। कुछ शब्द होते हैं जो इस नियम के अपवाद को तोड़ करके होते हैं, उनको बता दिया जाएगा। तो यहां देखिए बालके बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके हे बालक में विसर्ग नहीं होता है। और बालकौ बालकौ 2 सेम होते हैं, 3 सेम होते हैं, फिर 2 सेम होते हैं, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। और उसके बाद में बालकयो यहां याद रखना षष्ठी और सप्तमी द्विवचन के अंदर जो है आपके यो विसर्ग यानी ओ विसर्ग होता है। यो विसर्ग नहीं होता है, ओ विसर्ग होता है। यह के अंदर भी हो सकता है, वह के अंदर, जैसे भान वो, उसके अंदर वो विसर्ग, तो लास्ट में ओ की मात्रा और विसर्ग होता है। ये कुछ लोग विसर्ग करना भूल जाते हैं तो गलत हो जाता है। और यहां पर पंचमी और षष्ठी के अंदर ये 2 शब्द है, ये अकारांत पुल्लिंग के अंदर भिन्न है, बाकी सब के अंदर सेम होते हैं यहां पर। तो ये चीज आपको हरि शब्द भानु शब्द में अभी बता दी जाएगी। तो अब देखते हैं जो शब्द रूप प्रकरण का मेन बात है, क्यों पढ़ते हैं इस शब्द रूप को, क्योंकि कोई भी हिंदी वाक्य है उसको संस्कृत में बनाने के लिए इन हिंदी वाले शब्दों का ने, को, से, में, पे, पर, इन पर सर्ग का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। तो क्या होता है, जैसे बालक है का अर्थ होगा, मूल शब्द क्या है बालक, तो बालक है यानी बालक ने, बालकम यानी बालक को,
अब इस बालक के साथ में ने को से ऐसे लगाते रहेंगे। ये चीज संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए 16 टॉपिक है जो बालक अपने शब्द रूप पर डिपेंड करते हैं। तो बालक है यानी बालक ने, बालकम यानी बालक को, बालके यानी बालक से, बालका यानी बालक के लिए, बालकात यानी बालक से, बालकस्य यानी बालक का की, बालके यानी बालक में पेपर, हे बालक यानी हे बालक, बालको यानी दो बालकों ने, इसी तरह से ये दो वाला हो जाएगा। बालका है यानी सभी बालकों ने, बालकान यानी सभी बालकों को। इस तरह से आपको एक डायग्राम बना करके बालक शब्द के अर्थ आपको लिखने हैं। आप सोच रहे हो कि हमें समझ में आ गया, लेकिन जब चीज कोई भी लिख करके अच्छे से नोट डाउन नहीं करते हैं तब तक वो चीज काम नहीं आती है। अब एक बात बताते हैं, संबोधन को याद करना अति आवश्यक होता है। जिसने संबोधन याद नहीं किया, हो सकता है कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा वो भी बात बता देते हैं। आपको यह पूछा जाएगा, अकारांत बालक शब्द से संबोधन एक वचनम अस्ति। संबोधन एक वचन, ये संबोधन रहा, ऊपर से एक वचन रहा, तो यहां पर हे बालक, वहां पर आपके विसर्ग वाला भी मिलेगा, बिना विसर्ग वाला भी मिलेगा, हलंत वाला भी मिलेगा, बालकहा भी मिलेगा। तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप हे बालक है, बिना विसर्ग वाला होगा वो राइट होगा। इस तरह से आपका 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ये तो आपके वर्चुअल क्वेश्चन बने हैं जो कि आपके शब्द रूप में पूछे जाते हैं, लेकिन शब्द रूप डिपेंड करते हैं जो आपके इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 25 टॉपिक बताए थे जो आपके रीट में कोर्स में है। उन 25 के अंदर जो 16 टॉपिक है वो आपके शब्द रूप के बिना नहीं होंगे, इसलिए जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप लोगों को समझना अति आवश्यक है। तो यहां देखिए, संबोधन के अंदर एक वचन होता है, वो आपको रटना है। चाहे आपके कोई भी शब्द रूप हो, उसके अंदर एक वचन आपको रटना है। और एक बात और बता दें कि केवल संज्ञा शब्दों के ही संबोधन होता है, उसके बाद में सर्वनाम शब्द है और उसके बाद में सर्वनाम शब्द है, उसके अंदर संबोधन नहीं होता है। और कुछ है जो आपके संख्या वाले हैं, संख्यावाची शब्दों के अंदर संबोधन नहीं होता है, लेकिन आपके जो है कर्मवाची शब्द है उसके अंदर संबोधन होता है। और उसके बाद में विशेषण है, उसके अंदर भी संबोधन होता है। तो विशेषण और संख्यावाची है वो आपके, विशेषण और कर्मवाची वो तो आपके कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। जब आपको पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, वो तो जैसा है आपके संज्ञा शब्द रूप चल रहा है वैसा का वैसा वो चलता है। वहां पर तो कुछ टाइम नहीं लगेगा, केवल आइडिया आपको बताना है। और उसके बाद में द्विवचन और बहुवचन आप देख सकते हो, द्विवचन और बहुवचन सेम टू सेम ऊपर से नीचे आते हैं। चाहे कोई भी शब्द रूप हो, संबोधन के अंदर आपको केवल एक वचन याद करना है। द्विवचन और बहुवचन सेम टू सेम प्रथमा विभक्ति वाले आते हैं, क्योंकि विभक्तियां साथ ही होता है। संबोधन के अंदर जो है आपकी विभक्ति है वो केवल और केवल, संबोधन के अंदर जो विभक्ति होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन एक वचन का शब्द है वो चेंज हो जाता है। चेंज होने से कोई विभक्ति चेंज नहीं होती है, इसलिए संबोधन के अंदर एक वचन आपको अच्छे से याद करना है। बालक शब्द यहीं समाप्त हुआ। बालक के जैसे आपको नृप है, गज है, वृक्ष है, इस तरह के शब्द रूप पे आपको प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में करनी चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि आपको प्रथमा और तृतीया और पंचमी के अंदर से होता है, उसमें क्या डिफरेंट होता है वो हम आपको समझा देते हैं। तो उसके साथ साथ में ये जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पे पर ये भी समझा देते हैं। तो यहां पर प्रथमा विभक्ति वाले जो भी शब्द होंगे, ये एक का मतलब प्रथमा, दो का मतलब द्वितीया, समझ में आया? इस तरह से ये बालक है यानी बालक ने, बालकम यानी बालक को, इस तरह से इसके अर्थ होते हैं। बालकेन यानी बालक से, और बालका यानी बालक के लिए, बालक के लिए इसका ही अर्थ होगा। के लिए को अलग से कुछ नहीं कहते, इंग्लिश में कहते हैं फॉर बॉय यानी बालक के लिए, लेकिन संस्कृत में शब्द के अंदर ही विभक्ति होती है, वही शब्द रूप होता है। इसलिए शब्द रूप जैसा प्रोसेस न तो हिंदी में है न इंग्लिश में है। यहां पर अपादान के अंदर बालकात, बालकात का मतलब होता है बालक से, और बालकस्य यानी बालक का, बालक की, बालक के, और बालके यानी बालक में, बालक पे, बालक पर। इस तरह से शब्द रूप का अर्थ होता है। अब यहां आपको समझना है कि बालकेन कहां पर आएगा और बालकात कहां पर आएगा। तो ये जो से है, उस से के आगे आप लिख सकते हो साथ में रहने की स्थिति, और इसमें लिख दो अलग रहने की स्थिति। ये चीज इसलिए लिखनी है क्योंकि आपके पंचमी में तो आपको लिखा हुआ मिल जाता है अलग होने की स्थिति, लेकिन तृतीया में कहीं पर भी से लिखा हुआ आता है, वहां पर साथ में रहने की स्थिति ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ आता है। तो तृतीया और पंचमी अलग है, दोनों में कर्ता आता है। कर्ता, ये कर्ता और ये कर्ता और ये करण, ये कर्ता और ये अपादान, दोनों के अंदर कर्ता साथ में रहता है। तो कर्ता जब क्रिया करता है, ध्यान से सुनना,
कर्ता जब क्रिया करता है तो जो चीज साथ में रहती है, जब तक क्रिया संपन्न नहीं होती तब तक जो चीज साथ में रहती है वो तो होती है करण। और कर्ता जब क्रिया करता है तब जब तक वो अलग नहीं होता, जब तक वो अलग नहीं होता तब तक क्या है, तब तक क्रिया संपन्न नहीं होती, तो वो अपादान होता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा कि बालक पेन से लिखता है, बालक पेन से लिखता है, तो इस वाक्य के अंदर ये से लगा है। एक लिखा है गंगा या फिर पत्ता पेड़ से गिरता है, तो यहां पर ये लिखना क्रिया है और यहां पर गिरना क्रिया है, दोनों वाक्य में से आया है। तो यहां आप समझ जाएंगे कि कर्ता यहां पर बालक है और यहां कर्ता है पत्ता। तो बालक जब तक लिखना नाम की क्रिया करेगा तब से पहले वाला शब्द उसके साथ में ही रहेगा, साथ में रहने की स्थिति रहेगी। यानी बालक पेन से लिखता है तो लिखना नाम की क्रिया जब तक चलेगी तब तक बालक के साथ में कौन रहेगा, जो से वर्ड से पहले वाला वर्ड है पेन। तो पेन जब तक साथ में रहेगी तब तक बालक लिखना नाम की क्रिया कर सकता है। तो साथ में रहने की स्थिति में तो कर्ण कारक होता है, तृतीया विभक्ति होती है। और यहां पत्ता करता है, पत्ता करता है और पेड़ है वो अपादान है, क्योंकि जब दो स्थिर वस्तुएं हैं उसमें से एक वस्तु अलग हो जाती है तो पीछे जो रहती है ना वो अपादान होती है। तो पत्ता गिरता है, गिरना नाम की क्रिया पत्ता कर रहा है, इसलिए पत्ता क्या है, कर्ता। और से पहले वाला वर्ड है पेड़, जब तक पेड़ से पत्ता अलग नहीं होगा, अलग होने की स्थिति नहीं होगी तब तक गिरना नाम की क्रिया नहीं होगी। समझ में आने वालों को आ गया होगा। यानी अलग होने की स्थिति, कर्ता से अलग होने की स्थिति होती है, अलग होने की स्थिति होती है तब तो होता है पंचमी, और कर्ता के साथ में रहने की स्थिति होती है तब तो होता है तृतीया और कर्ण कारक। तो यहां आपको यह समझना है कि जो तृतीया और पंचमी में डिफरेंट होता है वो ये होता है कि तृतीया के अंदर तो आता है बाय, बाय यानी द्वारा, और पंचमी में आता है फ्रॉम, फ्रॉम यानी से अलग होने की स्थिति, बाय यानी द्वारा। ये चीज आपको समझनी है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके संज्ञा शब्द रूप के अंदर दूसरा है इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि शब्द है। हरि शब्द का रूप याद करने से आपको कपि, ऋषि, बहुत सारे शब्द हैं जो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो यहां पर इसका जो रूप है हरि हरि हरिय, हरि हरि हरिय, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरिये हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, और हरे हरियो हरिनाम, और हरो हरियो हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरि। इस तरह से रूप आपको याद होना चाहिए। अब रूप याद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा बोलना पड़ेगा, कंपलसरी आपको, क्योंकि वाच्य वगैरह टॉपिक आएंगे तो आपको एक शब्द बीच में से आपको निकाल के लाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका राइट होना चाहिए, बाकी आपको याद करके कोई पंडित नहीं बनना है संस्कृत में। कैसे, जैसे आपको पूछ लिया षष्ठी बहुवचन क्या है तो हरिनाम, आपको पूछ ले चतुर्थी एक वचन क्या हरिये, और आपको पूछ ले तृतीया एक वचन क्या हरिणा, आपको पूछ ले सप्तमी एक वचन क्या हरऊ, आपको पूछ ले षष्ठी द्विवचन क्या है तो हरियो, आपको पूछ ले तृतीया बहुवचन क्या है हरि भी। इस तरह से आपको जहां जो भी पूछे वहां उस तरह से आपको परफेक्टली माइंड से आपको आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि एक शब्द याद करने से आपको लाखों शब्द याद हो रहे हैं। पुल्लिंग में केवल 7 रटने हैं, और उसके अलावा वाले जो भी है आपको कुछ ऐसे शंका है कि और भी है, तो आपने 7 याद कर लिए तो आपका कॉमन सेंस बन जाएगा, वहां पर भी आप उसको निकाल करके राइट कर सकते हो। तो यहां देखिए जो आपका हरि शब्द है तो उसके अंदर प्रथमा एक वचन अच्छे से आपको रटना है। जो ह्रस्व स्वर वाले शब्द होते हैं उसके पीछे विसर्ग लगता है प्रथमा एक वचन में, और जो दीर्घ स्वर वाले होते हैं उसके अंदर विसर्ग नहीं लगता है। कुछ अपवाद है तो वो आपको बताते रहेंगे। तो यहां पर ज्यादातर देखिए हरि हरे 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 के अंदर रह पूरा यह विसर्ग, हरिम री छोटा, हरे हरीन। तो यहां पर देखिए एक तो री बड़ा यहां पर है और एक री बड़ा यहां है, एक री बड़ा यहां पर है, एक यहां पर है, यहां बहुत सारे गलती करते हैं, और एक आपके यहां पर है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 जगह री बड़ा है, बाकी सब जगह छोटा है। तो जहां जो है वहां वो है, मेरे कहने से आपके कहने से कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए जो चीज बनी हुई है उसको परफेक्टली याद करना है, मैं तो केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं। और यहां आपको एक चीज हमने बताई थी
कि तृतीया से लगाकर सप्तमी तक आपको यहां कुछ भी नहीं करना है, याद नहीं करना है, चाहे आपके कोई भी शब्द रूप हो। तो अब हरि से लगा करके आगे जितने भी पुल्लिंग है, आगे स्त्रीलिंग भी आएंगे, संख्या आएंगे, विशेषण आएंगे, उसके अंदर जो है आपको यहां कुछ भी नहीं रटना है, मूल शब्द लिखना है। देखो हरि मूल शब्द है, 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 यानी तृतीया चतुर्थी पंचमी में मूल शब्द के साथ में व्याम लगा दो यहां पर, और यहां तृतीया बहुवचन में भी विसर्ग, व्यय विसर्ग, व्यय विसर्ग, और यहां षष्ठी के अंदर यो विसर्ग, ओ विसर्ग, सप्तमी में ओ विसर्ग, और षष्ठी बहुवचन के अंदर आम आएगा लास्ट में और बड़ी मात्रा हो जाएगी, और सप्तमी में शु आएगा। इस तरह से आपको तृतीया से लगाकर सप्तमी तक द्विवचन और बहुवचन में कोई मेहनत नहीं करनी है। तो मेहनत कहां करनी है आपको? केवल और केवल एक वचन सभी का रटना है, और एक वचन आपको सबका रटना है, पूरा पूरा रटना है। तो वहां भी आपको हेल्प मिलेगी। कैसी मिलेगी? ध्यान पूर्वक सुन लेना। हरि शब्द के रूप के अंदर आप देखिए, और एक बात कान खोल के सुन लेना, दो लाइन सबकी पर्सनली रटनी है, दो लाइन सबसे भिन्न होती हैं। तृतीया से समानता शुरू होती है, क्योंकि वहां पर व्याम व्याम आता है तो वहां समानता है। एक वचन में भी समानता है, वो भी बता देंगे। द्विवचन के अंदर मैं आता है, यहां पर भी समानता आ गई। तो यहां तक आपके क्या समानता है? यहां पर हरिम आ गया और यहां पर हरिणा। तृतीया के अंदर आ की मात्रा है, तो आपके आगे आ की मात्रा आएगी सब जगह, इसलिए तृतीया के अंदर हरिणा की आ की मात्रा आपको अच्छे से दिमाग में रख लेनी है। और चतुर्थी में हरिये ए की मात्रा है, तो ये सब जगह ए की मात्रा आएगी, ये दिमाग में रख लेना है। और उसके बाद में पंचमी और षष्ठी के अंदर समान वर्ड होते हैं, समान वर्ड होते हैं, उसके अंदर संधि इफेक्ट करती है, क्योंकि यहां पर ए की मात्रा आई है तो वह संधि है। कौन सी संधि है? देखिए लास्ट में ई की मात्रा है, तो ई का गुण आदेश क्या होता है? ई का गुण आदेश ए होता है, और ई का अयादी आदेश होता है अय होता है। तो यहां पर गुण आदेश है और यहां पर हरिय के अंदर अयादी आदेश है, हरिय। तो इस तरह से ये हो गया। और यहां पर आपका यण आदेश है। देखो हरि, री का क्या बन गया? है के जस्ट बाद में क्या है? र के जस्ट बाद में ई है, क्योंकि ओ आया है बाद में, ओ आया तो संधि हुई, हरि प्लस ओ, हरि प्लस ओ तो क्या हुआ? हरिओ। यहां पर यण संधि हुई है, तो इस तरह से संधि भी यहां पर इफेक्ट करती है। इसलिए वो ज्ञान आपको संधि का नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जो आपको संधि का ज्ञान है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने आपको जो बात बतानी थी वो बता दी। आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो, क्योंकि हम फास्ट इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन कर रखा है तो उनको धीरे धीरे है बोरिंग लग सकता है, और कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उसको रुक रुक करके नोटबुक में डाउन कर करके, क्योंकि शब्द रूप एक ऐसा टॉपिक है जो काफी हार्ड हो सकता है। आप लोग ये सोच रहे हो कि शब्द रूप छोड़ दे, आगे वाले टॉपिक ले ले, ये कभी मत करना, क्योंकि शब्द रूप डिपेंडेशन है बहुत बड़ा। इसके आधार पर आपको 16 टॉपिक है वो समझने होंगे। तो यहाँ पर हरि यानी हरि ने, हरिम यानी हरि को, हरिणा यानी हरि से, हरिय यानी हरि के लिए, हरे यानी हरि से, और हरे यानी हरि काके की, हरो यानी हरि में पेपर। इस तरह से इसके अर्थ होंगे। द्विवचन और बहुवचन में भी होंगे। प्रथमा में ने अर्थ होगा, द्वितीय में को अर्थ होगा, हरिन के अंदर हरिन यानी सभी हरि को। ये चीज आपके वाच्य में काम आएगी। मैं आपको बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, आप लोग ये मत सोचना है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। एक एक शब्द कहां काम आएगा वहां आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप ये वीडियो वापस देखोगे, क्योंकि पहले से ही क्लियर होगा तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, हरि शब्द का हो गया। तो इसी तरह से आपके हरि शब्द की तरह एक ऋषि शब्द का है, उसका आप प्रैक्टिस कर लेना। या फिर एक चीज और समझा नहीं, देखिए यहां पर तृतीया में णा लगा है और यहां पर षष्ठी में णा लगा है, ये णा लगा है। और यहां पर मैंने जैसे कपि लिख दिया, कपि का तृतीया एक वचन में क्या लिखेंगे? यहां पर हरिणा है तो कपि का क्या बनेगा? कपिना। कपिना नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कपिना। कपिना क्यों बना? कपिना क्यों बना? क्योंकि इसका एक रूल है, उस रूल को कान खोल के, आंख खोल करके और नोटबुक में डाउन कर लेना। पूरे शब्द के अंदर र और षटकोण वाला स और री या फिर अक्षर, ये शब्द आ जाए, अक्षय के अंदर ये षटकोण वाला स है। मेनली आपको र और श और रे और स, रे का री बन जाता है यण संधि से, और षटकोण वाला स है वो अक्षय के अंदर होता है। तो र स और री आने पर क्या बनता है? आने पर तो होगा ना, और नहीं आने पर क्या होगा? नहीं आने पर आपके जो है ना, नहीं आने पर ना, नहीं आने पर ना, और आने पर ना। तो क्या आने पर? र स और री और क्षय। कहां पर? पूरे शब्द के अंदर, स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, कहीं पर भी। तो आपके जो यहां पर हरि शब्द है उसके अंदर र आ गया तो ना आ गया, और कपि के अंदर नहीं आया है, नहीं आया है तो ना,
कपिना, और उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, कपिनाम आ जाएगा, कपिनाम नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके गलत बैठ सकता है, इसलिए ये चीज आपको परफेक्टली याद रखनी है। कौन से शब्द में क्या है वो रटना नहीं है, नियम रटना है। र, श और ऋषि वाला री और या फिर अक्षर ये आ जाए तो आपके क्या होगा, ये आ जाए तो आपके जो है नाम होगा या ना होगा। तृतीया एक वचन में, षष्ठी बहुवचन में, यहां पर ध्यान रखना है। चलिए अगला शब्द है रवि। रवि शब्द भी पुल्लिंग है और इकारांत है। इसके अंदर तृतीया एक वचन में क्या होगा, रवीना। रवीना तो किसी बच्ची का नाम होता है, वो गलत है। तो यहां पर ना की जगह क्या आएगा, ना आएगा। वो क्यों आएगा वो आपको पता है, क्या पता है आपको? पूरे शब्द के अंदर रे री से आए तो यहां पर रवीना के अंदर रह आ गया तो क्या हो गया, रवीना। रवीना सही है, रवीना यानी सूर्य के द्वारा। और उसके बाद में षष्ठी बहुवचन में क्या होगा, रवीनाम। इस तरह से आपको कंपेयर करके शब्द रूप लिखने हैं, याद करने हैं। चलिए आपका इकारांत पुल्लिंग शब्द आपको समझ में आ गया और इसका कंपेयर करेंगे, वो आप पहले याद कर लो, उसके बाद में आगे वाला है भानु शब्द पढ़ना, नहीं तो काम नहीं आएगा। पहले वीडियो रोक करके आप लोग पूरा है इकारांत शब्द याद कर लो या नोट डाउन करके पास में लिख दो, और उसका मैं आज जो है आपके आगे भानु शब्द है और उसको समझा रहे हैं, तो वहां पर इसका कंपेयर करेंगे। बिल्कुल आपको भानु याद ही नहीं करना है, आपको केवल यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि आती है तो आप यहां शब्द रूप में ये चीज क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं भानु शब्द का। उकारांत पुल्लिंग आपका भानु शब्द है, तो ये भानु शब्द हरि शब्द की तरह ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहां पर देख सकते हो भानु, भानु, भानवे, भानु, भानु, भानुन, भानुना, भानुभ्याम, भानुभी, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानो, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानो, भानवो, भानुनाम, भानव, भानुवो, भानुषु, हे भानो, हे भानु, हे भानवे। इस तरह से आपका उकारांत शब्द है। तो यहां एक चीज आपको समझनी है कि इकारांत और उकारांत में क्या फर्क है। ई का क्या बनता है, गुण संधि से ए बनता है, ओ का क्या बनता है, ओ बनता है। चलिए अब अयादि संधि में ए का क्या बनता है, ए का बनता है अय, और ओ का क्या बनता है, अव। ठीक है ना, इस तरह से ये चेंजिंग होती है। अब बताइए ई का यण संधि से क्या बनता है, यह बनता है। ओ का यण संधि से क्या बनता है, वह बनता है। तो ये सारा प्रोसेस यहां पर काम आएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो है इकारांत हरि शब्द का रूप याद कर लेना है, उसके आधार पर उकारांत शब्द समझा जाएगा। यहां पर संधि भी काम आती है। तो हमने पहला शब्द आपको बताया ये हश्वेश्वर है, इसलिए विसर्ग आएगा भानु, यानी भानु ने, भानुम। और उसके बाद में यहां द्वितीय बहुवचन में आपके ऊ बड़ा है। अब बात करते हैं भानवे। भानवे की जगह आपके हरि का क्या था, हरिय, ऐसा था। तो यहां पर हरि में ई की मात्रा है, उसका क्या बना, अय बना। ई की मात्रा का अय बना। और यह भानवे में न के अंदर अ और व, ये तो ऊ का क्या बन गया, अव, भानवे, हरि है। यहां पर अयादि संधि काम आ रही है। उसके बाद में आप देख सकते हो भानुना, ये चीज पहले संधि की बात कर देते हैं। षष्ठी और पंचमी के अंदर लास्ट में ओ की मात्रा है, भानो, और हरि के अंदर क्या थी, हरे, क्या थी, हरे, विसर्ग। तो यहां पर भी विसर्ग है, हरि के अंदर हरे। क्यों, क्योंकि ई का क्या बनता है, ए बनता है, और ऊ का क्या बनता है, ओ बनता है, इसलिए भानो आया है। तो उकारांत जो भी शब्द होगा उसके अंदर पंचमी और षष्ठी के अंदर आपके क्या होगा, जैसे गुरु का क्या हो जाएगा, गुरो, और रघु का क्या बन जाएगा, रघो, रघो उदारता, रघु की उदारता, षष्ठी एक वचन। इस तरह से आपके इसके अर्थ भी बनते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो भानवो, यहां पर क्या था, हरियो, इस तरह से था। इसको वहां पर ऐसे लिखा हुआ आएगा, क्योंकि यह के ऊपर रह है, वो यह से पहले है और आधा है। तो यहां पर ह र यो, और यहां पर क्या है, भान वो। तो यहां ध्यान देने की चीज है, यण संधि है। भान आधा हो गया, ह र आधा हो गया। र के अंदर क्या था, ई का क्या बन गया, यह के अंदर ओ जुड़ गया, हरियो। समझ में आ रहा है, नहीं यार तो रिपीट करके देख लो। भानवो, भानवे के अंदर न हलंत किया, न के अंदर ऊ था, ऊ का क्या बना, वह बना, वह का क्या बना, वो, लास्ट में ओ जुड़ा है, वह बना, ऊ का वह बनता है। आपको संधि आती है तो पता चल रहा है, नहीं आती है तो आप बोरिंग हो रहे हो। इसलिए संधि पढ़ने के बाद में एक चीज एक बार ये फिर से आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि संधि के अंदर जो बातें होती है वो सेम टू सेम हर जगह काम आती है, सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। इसलिए आप कभी भी ऐसा सपने में भी मन नहीं सोचना कि कोई भी टॉपिक है वो छोड़ दे। तो इस तरह से आपके यहां से लगाकर यहां तक ये सेम टू सेम प्रोसेस आ रहा है। भानु नाम में नो बड़ा है
और इधर बड़ा है, इधर बड़ा है, इधर बड़ा है, इधर बड़ा है। ये आपको हमने वहां पर हरि के अंदर जो चीजें समझाई थी वो सेम टू सेम है। जहां पर ई थी वहां पर ऊ है, और जहां पर ई का यह बना वहां पर यहां ऊ का वह बन रहा है। जहां पर ई का ए बना है वहां पर ऊ का ओ बन रहा है। जहां पर ई का अ बना था एक ही जगह, वहां पर ऊ का क्या बन रहा है, औ बन रहा है। इस तरह से आपके यहां पर भानऊ ये सेम टू सेम है। सप्तमी एक वचन में भानऊ है तो हरि के अंदर क्या था, हरऊ, इस तरह से। और संबोधन के अंदर हमने आपको पहले ही बता दिया द्विवचन और बहुवचन सेम रहेंगे प्रथमा विभक्ति वाले, और एक वचन चेंज होगा। एक वचन के अंदर ये भानो है, ये पंचमी षष्ठी जैसा है लेकिन पंचमी और षष्ठी नहीं है, वो प्रथमा विभक्ति का शब्द है, बस चेंज हुआ है तो पंचमी षष्ठी जैसा हुआ है, पंचमी षष्ठी नहीं है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले शब्द रूप की ओर। तो ये आपका है चौथा पुल्लिंग शब्द रूप का चौथा शब्द रूप है। यहां आप देख सकते हो रीकारांत पुल्लिंग शब्द है पितृ। पितृ रीकारांत शब्द है क्योंकि इसके लास्ट में री की मात्रा है। इसमें भी समानता है, केवल आपको एक प्रथमा एक वचन वाला शब्द है पिता, ये आपको परफेक्टली याद रखना है। इसका कारण यह है कि ये प्रथमा एक वचन में जो पिता शब्द है हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है, संस्कृत में भी ऐसा लिखा जाता है, लेकिन ये प्रथमा एक वचन है पिता, यानी पिता ने ये करता है। पितरऊ पितरः यहां विसर्ग होता है। पितरम कुछ लोग त्रय कर देते हैं, यहां पर ऐसे होता है पितरम पितरऊ पितृन। यहां पर री की मात्रा बड़ी होती है क्योंकि हरिन और भानुन के अंदर भी बड़ी थी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। पितरऊ पितरऊ होगा बालकऊ की तरह। यहां देखिए पित्रा तृतीया एक वचन में आ की मात्रा है, हरिणा भानुना की तरह। और उसके बाद में पितृभ्याम पितृभ्य सेम टू सेम। पितृ मूल शब्द है, देखो यहां हमने आपको बताया भानु के अंदर पितृ मूल शब्द है, मूल शब्द के साथ में भ्याम लगेगा, यानी चारों शब्दों में भ्याम भय भ्याम भय भ्याम भय, इस तरह से। पित्रा आ की मात्रा है, पित्रे ए की मात्रा है, पितु यहां ये अलग से आपको रटना है क्योंकि हमने बताया पंचमी षष्ठी में एक जैसे शब्द होते हैं पितु पितु, और आपके षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन एक जैसे होते हैं पित्रो। तो यहां पर क्या हुआ, पितृ में री की मात्रा थी, पितृ प्लस ओ, तो यहां पर क्या हुआ पितृ, री का क्या बना, री का र बना, कौन सी संधि से, यण संधि से। तो यहां पर र बना और उसके अंदर ओ जुड़ा तो क्या बना, पित्रो, इस तरह से बना। सेम प्रोसेस है जो आपके हरियो और भानवों के अंदर था, सेम टू सेम। और यहां पर री बड़ी है, यहां आपका प्रश्न बनेगा पितृनाम, यहां पर री बड़ी है, और पितृन यहां पर भी री बड़ी है। तो ये दो बड़ी री आपको याद रखनी है। और एक बात कान खोल के और आंख खोल के सुन लेना, देख लेना कि आप आगे स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग में ऋकारांत शब्द पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे मातृ, तो वहां आपको शब्द याद करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपने पुल्लिंग वाला पितृ शब्द याद कर लिया तो मातृ सेम टू सेम होता है, लेकिन द्वितीय बहुवचन आपके चेंज हो जाएगा। द्वितीय बहुवचन शब्द को हमेशा माइंड में रखने हैं क्योंकि द्वितीय बहुवचन अक्सर चेंज होता रहता है, इसलिए द्वितीय बहुवचन पितृ और मातृ में चेंज होता है। पितृ में होता है पितृन री बड़ा, और मातृ में होता है मातृ ही, इसलिए आपको यह शब्द याद रखना है। तो मातृ शब्द है ऋकारांत आपका स्त्रीलिंग में क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आपने समझ ली होगी। यहां पर एक बात याद रखनी है, संबोधन एक वचन में विसर्ग होता है, यहां पर पिता है तो यहां पर पिता है। बाकी हमने बताया कि द्वितीय पितरो पितर, यहां पर हे पितरो हे पितर सेम टू सेम आता है। प्रथमा द्विवचन और बहुवचन वाले जो शब्द होते हैं वो संबोधन द्विवचन बहुवचन में एज इट इज आ जाते हैं। तो इसके अर्थ भी इस तरह से होंगे, पिता ने, पिता को, पिता से, पिता के लिए, पिता से, पिता काके की, पितरी, ये शब्द याद रखना सप्तमी एक वचन वाला। इसके जैसे और कौन से शब्द होते हैं, पितृ में री छोटा है, उसके जैसा आप देखो वाचक शब्द है वाची और पथी, ये बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जिसके अंदर छोटी एक ही मात्रा है। भगवत का होगा भगवती, भगवती इस तरह से, और भवत का होगा भवती, इस तरह से। ये शब्द है आपके जिसके अंदर छोटी एक ही मात्रा होती है, सप्तमी एक वचन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप कारक पढ़ेंगे तब यहां काम आएंगे। चलते हैं अगले शब्द रूप की ओर। चलिए, ये आपका हो गया तकारांत पुल्लिंग शब्द है भगवत। इसको अच्छे से याद करना है क्योंकि इसको याद किए बगैर आपको जो है प्रत्यय पढ़ेंगे वहां पर तकलीफ आ सकती है, विशेषण पढ़ेंगे वहां पर तकलीफ आ सकती है। लेकिन आपको ये आगे से आगे जैसे पांचवा आ गया, चार याद कर लिए, ये ज्यादा हो गए, ऐसे कुछ नहीं सोचना है क्योंकि एक दूसरे डिपेंड है, एक दो शब्द ही चेंज हो रहे हैं, बाकी तो चेंज नहीं हो रहे। कॉमन सेंस बनाना है दिमाग में।
तो ये भगवत तकारांत शब्द है, इसके अंदर आपको पहला भगवान शब्द याद रखना है। भगवान के अंदर नए हलंत होता है। भगवान, भगवंतौ, भगवंत है, पिता, पितरु, पितर है, लगभग सेम है। भगवंतम, भगवंतो, भगवतः है, ये शब्द हमने आपको बताया। द्वितीय बहुवचन आपको सबके अलग से रटने हैं, ये आपके प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए यहां पर होगा भगवतः, याद रखना। ये क्या है? भगवत है। तो फिर ये दोनों क्या है? ये भी भगवत है, ये सेम टू सेम है। क्यों? अब क्यों को क्या करना है? याद रखना है अपने को। द्वितीय बहुवचन भगवतः है, षष्ठी एक वचन भगवतः है, पंचमी एक वचन भगवतः है। क्लियर हुई बात? अब यहां पर देखिए, तृतीय एक वचन में भगवता, आ की मात्रा। चतुर्थी एक वचन में भगवती, ए की मात्रा। अरे कारक पढ़ेंगे तब ये एक एक चीज लानी पड़ेगी, परफेक्ट याद रखना है। चलिए यहां पर भगवत व्याम, ये भगवत व्याम ऐसे भी लिख सकते हैं, भगवद और द के नीचे भ और वो भी हलंत, और फिर भगवत व्याम, फिर या और मैं, क्योंकि द भी आधा भय भी आधा, भगवत व्याम ऐसे लिख सकते हो, भगवत व्याम ऐसे। और ये यह है, कहीं कहीं मिला हुआ भी होता है ऐसे, भगवत व्याम, द भी आधा भय भी आधा, तो इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन वास्तव में तो यहाँ पर त, भगवत त यहाँ पर संधि हुई है, व्यंजन संधि हुई। ध्यान से देखो, भगवत व्याम, वह कौन सा है? तीसरा। आगे तीसरा, चौथा, पांचवा यरलव है आता है, तो प्रथम पद के अंतिम अक्षर को तीसरा आदेश होता है जस्व संधि से, तो तय का द बन गया भगवत व्याम। तो यहां पर द हो गया भगवत व्याम। और ये भगवत भी, ये द पहले है, ये आधा है, वह के ऊपर मात्रा है। ऐसे शब्दों से डरना नहीं, ये प्रोसेस आप संधि में अच्छे से सीख लोगे। तो यहां आप लोग ये समझ गए कि भगवता, भगवत व्याम, भगवत भी, भगवते, भगवत व्याम, भगवत व्यय, भगवत है, भगवत व्याम, भगवत व्यय, भगवत है, भगवतो, भगवताम, भगवतो, ये याद रखना है। और भगवताम है ना, भगवत नाम, भगवत नाम नहीं है, भगवताम है, ये याद रखना है। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे सर्वनाम शब्द रूपों में, भगवताम। उसके बाद में भगवती, ये छोटी ए की मात्रा है। उसके बाद में भगवतो, और ये भगवत्सु, ये हलंत है। हमने आपको बोला आकारांत और हलंत वाले के अंदर हमेशा के लिए क्या होता है? शय सड़क वाला आता है। तो यहां पर देखिए, भगवत प्लस सड़क वाला स। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर चरत्व संधि हुई है, पहला दूसरा स आए तो पहला बनता है, तो यहां पर स आ गया, इसलिए पहला ही रहेगा। इसलिए भगवत सु होता है, द नहीं बनेगा, भगवत द सु नहीं होगा। इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहां पर संधि यूज हो रही है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से ये सीख लेना है कि सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन के अंदर भगवत सु होता है, उसके बाद में हे भगवान होता है, भगवान नहीं होता है। हमने आपको पहले ही बताया। संबोधन एक वचन है, वो एज इट इज नहीं आता है, कुछ चेंज होता है। तो हे भगवान आ गया, यहाँ पर भगवंतो, भगवंत है, तो हे भगवंतो, हे भगवंत है, इस तरह से ये इसका रूप होगा। भगवान ने भगवान को, इस तरह से इसका अर्थ होगा। अब ये आपके पुल्लिंग का छठा है, नकारांत। नकारांत तकारांत जैसा ही है, तकारांत में भगवत शब्द था, नकारांत में राजन शब्द है। इसका रूप चलेगा राजा, राजानो, राजाने, राजानम, राजानो, राज्ञ, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञे, राज्ञो, राज्ञाम, और राज्ञी, राजनी, राज्ञो, और राजसु, हे राजन, हे राजानो, हे राजन है। इस तरह से आपके इसका रूप चलेगा। तो यहाँ क्या है कि प्रथमा एक वचन में राजा शब्द है, वो राजन शब्द, मूल शब्द है, राजन नकारांत है। तो जिस तरह से पितृ शब्द का पिता था, उसी तरह से राजा प्रथमा एक वचन। लेकिन यहाँ पर पितरो था, यहाँ पर राजानो है, राजनो नहीं है उसमें, और ये डिफरेंट है। प्रथमा द्विवचन में, प्रथमा और द्वितीय के अंदर तो राजानो, राजानो है, यहाँ पर चेंज होगा, उसका और इसका थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? राजानो, राजाने है, और उसके बाद में राजानम, राजनम नहीं है, पितरम था वहां पर, पितरम। तो राजानम, राजानो, राज्ञ, ये द्वितीय बहुवचन में राज्ञ, सेम टू सेम पंचमी षष्ठी में राज्ञ। ये समानता किसमें थी? भगवत शब्द में अपन ने देखी थी। भगवत है, भगवत है, भगवत है, सर्वनाम शब्द आएगा भगवत, उसके अंदर भी समानता मिलेगी। तृतीया में आ की मात्रा, चतुर्थी में ए की मात्रा, ये आपको पता ही है। राज्ञा, राज्ञ, ये गे आ जाता है। उसके बाद में ध्यान से देखिए, यहां पर राज व्याम है, राजा व्याम नहीं है। राज बाल का व्याम था, तो उसके बालक के अंदर का जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर राजा भ्याम नहीं है, यहाँ पर क्या है? राज भ्याम। और उसके बाद में राज भी, ठीक है ना। इसी तरह से ये आपके
तीन चीज यहाँ पर होगी, राजव्याम 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 राजव्यय राजव्यय राजव्यय, और उसके बाद में षष्ठी का द्विवचन है राज्ञो, और सप्तमी में राज्ञाम है, राजा नाम नहीं है। कुछ गलतियां कर देते हैं, राज्ञाम। जो चीज आपको प्रॉब्लम लग रही है उसको अलग से नोट करके रटना होता है। और उसके बाद में सप्तमी एकवचन में दोनों राइट है, रागी छोटा और राजनी छोटा, ये दोनों राइट है, दोनों राइट है। और उसके बाद में राज्ञो, और उसके बाद में राजसु, राजसु ये राज, और उसके बाद में सु छोटा सड़क वाला, क्योंकि ये आपके हलंत शब्द है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हलंत शब्द होते हैं उसके षटकोण वाला से नहीं आता है, सड़क वाला से आता है, दंत्य से आता है, मूर्धन्य से नहीं आता है। तो यहाँ पर राजसु होगा, एक राजसूय यज्ञ होता है, उसमें सु बड़ा होता है, ये छोटा है। फिर हे राजन, हे भगवान की तरह यहाँ पर हे राजन है। आपने बहुत बड़े बड़े सीरियल देखे होंगे, रामायण महाभारत वगैरह, उसमें कहते हैं ना हे राजन, तो हे राजन ये है आपके संबोधन एक वचन का, राजन में हलंत होता है। यहां पर राजा है और ये प्रथमा एक वचन का हे राजन हो गया, क्योंकि मूल शब्द आ गया है राजन, ये मूल शब्द। भगवत के अंदर था हे भगवान, न कि हे भगवान, यहां पर था भगवान, तो वहां पर आपके था हे भगवान। अब राजन और राजन है, ये सेम टू सेम है। तो अभी आपके एक शेष रहा है ओकारांत, उसको पूरा करने के बाद में पुल्लिंग क्लियर हो जाएगा। अब ये पुल्लिंग का आपके अंतिम रूप है ओकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। कभी भी शब्द रूप से बोरिंग मत होना। आपको अगर भारी लग रहा है तो समझो आप संस्कृत में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके समझ में आने की प्रोसेस शुरू हो गई है तो ठीक है, क्योंकि आगे वाले टॉपिक इन सब पे डिपेंड करते हैं। ओकारांत गो शब्द है, गो का अर्थ गाय भी होता है, बैल भी होता है। गाय को धेनु कहते हैं, बैल को वृषभ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गो शब्द है, उसका मतलब होता है गोवंश, लेकिन रूप इसका पुल्लिंग में चलता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, प्रथमा एक वचन हमने आपको बताया कि प्रथमा एक वचन को अच्छे से याद करना। स्टार्टिंग में भी आपको क्या है कि पूरा रट लेते हो तो स्टार्टिंग वाला भूल जाते हो। गऊ, ठीक है ना, गऊ के विसर्ग होता है। गऊ गावो गावे, गाम गावो गाहा, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गो गोभ्याम गोभ्य, गो गवो गवाम, गवी गवो गोसु, हे गऊ हे गावो हे गावे। इसके अंदर क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात यह है कि यहां पर द्वितीय बहुवचन के अंदर गाहा शब्द है। ये हमने आपको ये भी बताया, द्वितीय बहुवचन प्रथमा एक वचन परफेक्टली रटना है सबके, बाकी सब तो आपके कॉमन सेंस लिए समझ में आ जाएगा। तृतीय एक वचन में गवा, और यहां पर देखो अव आदेश होता है, ओ को आव आदेश हो। देखियो यहां पर गव नहीं है, गाव है। क्या आदेश हुआ है? आव, अयादि आदेश हुआ है। और जहां पर ऊ होता है उसका आव बनता है, जहां पर ओ होता है उसका आव बनता है। इस तरह से एक प्रोसेस होता है। चलिए उसको छोड़िए। यहां पर तृतीय एक वचन में आ की मात्रा, चतुर्थी एक वचन में ए की मात्रा, पंचमी और षष्ठी एक जैसे है, गो गो। लेकिन पंचमी षष्ठी को द्वितीय से कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि द्वितीय बहुवचन में गाहा और पंचमी षष्ठी के अंदर जो है आपके गो गो, इस तरह से ये भिन्न है, अलग है। तो ये भानो शब्द की तरह है, भानो भानो उसकी तरह। और यहां पर गाहा ये द्वितीय बहुवचन है। यहां ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको जो तकारांत और नकारांत शब्द भवत और भगवत और राजन पढ़ाए उसके अंदर द्वितीय बहुवचन और पंचमी षष्ठी एक वचन एक जैसे थे, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर गवो गवाम ये याद रखना है, गवो गोशु ये षटकोण वाला आता है, क्योंकि आपको बताया आकारांत और हलंत वाले होते हैं, उसके अंदर सड़क वाला होता है, बाकी सब में षटकोण वाला होता है। और ये गवी, गवी शब्द है, ये मातृ पितृ भगवती राजनी राज्ञी उसकी तरह से छोटी एक ही मात्रा है गवी। और उसके बाद में संबोधन के अंदर प्रथमा विभक्ति वाली सेम टू सेम लाइन यहां पर आ रही है, एक वचन भी हे गऊ हे गावो हे गावे। इसी के साथ में आपका जो है पुल्लिंग शब्द रूप यही समाप्त हुआ। बाकी पुल्लिंग में फिर मिलेंगे सर्वनाम, विशेषण और संख्या शब्द रूप में। अभी शुरू करते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द रूप में सबसे पहला है आकारांत स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द रूप अपन 6 पढ़ेंगे, उसके अलावा जो भी है उसका कॉमन सेंस बन जाएगा और वहां आपको समझ में आ जाएगा। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है रमा, लास्ट में आ की मात्रा है और म आता है लास्ट में। तो इसी तरह से जैसे कोई शब्द है आवश्यकता, आवश्यकता, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका रूप भी इसके जैसा ही चलता है। तो जहां मैं की मात्रा है उसके अंदर जो जो मात्राएं लगती है वो सब यहां तय के ऊपर लगेगी, क्योंकि लास्ट शब्द है वो ता है और यहां पर रमा है। ये शब्द छोटा है वो बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में विसर्ग नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था
कि जो जो आपके दीर्घ स्वर वाले शब्द हैं उसमें किसी तरह का कोई भी हलंत विसर्ग नहीं लगता है। प्रथमा एक वचन में जो छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, मति शब्द आएगा, धेनु शब्द आएगा स्त्रीलिंग, उसमें तो विसर्ग होगा। तो यहां आप देख सकते हो रमा, रमे, रमः और रमाम, रमे, रमः। तो द्वितीय एक वचन तो आपको याद है, इसके अंदर मैं आता है, पुल्लिंग के अंदर भी आता था, लेकिन आपको हमने बताया 2 लाइन आपको रटनी है। प्रथमा बहुवचन में रमः आता है, लेकिन द्वितीय बहुवचन में जो रमः आता है वो अलग से आता है, उसको आपको परफेक्टली याद करना होगा। अब तृतीया से बात करें, रमिया और रमायई, तो ये रमिया है, रमाया नहीं है। तृतीया एक वचन में रम, ये मैं हो गया रमिया, रमया, और रमाभ्याम, रमा भी, ये तो आपको पोर्शन पता ही है, हमने आपको बताया था कि आपको ये तृतीया से लगाकर सप्तमी तक द्विवचन और बहुवचन, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, उसके अंदर जो है आपको कोई भी कुछ भी याद नहीं करना है। एक वचन में यहाँ पर रमया हो गया, तो आवश्यकता का क्या होगा, आवश्यकतया, लास्ट में ता है तो तया हो जाएगा, आवश्यकतया, सीतया, कमलया, इस तरह से तृतीया एक वचन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चतुर्थी एक वचन के अंदर रमा यही, रमा मूल शब्द आ गया, यह के ऊपर 2 मात्रा, तो यह आवश्यकता के क्या होगा, आवश्यकता यही। इस तरह से आपके आगे से आगे शब्द रूप आप बना सकते हो। पंचमी षष्ठी एक जैसा होता है, रमाया, तृतीया में रमया है और पंचमी षष्ठी में रमाया, इस तरह से आपका पंचमी षष्ठी है, सप्तमी में रमायाम, पूरा शब्द है उसके साथ में याम लगा है, तो आवश्यकता का क्या होगा, आवश्यकता याम। और रमयो, रमायो नहीं, रमयो, रमयो, तो सीता का क्या होगा, शीतयो, आवश्यकता का आवश्यकतयो, ता का तयो बन जाएगा क्योंकि यहां पर रमयो, और रमाणाम क्योंकि रह आ रहा है इसलिए रमाणाम होगा, और यहां पर रमायाम, रमयो, रमाशु, ये आकारांत शब्द है क्योंकि हमने बताया आकारांत शब्द के अंदर जो है आपके सड़क वाला से आता है, इसलिए रमाशु आएगा, लताशु आएगा, आवश्यकताशु आएगा, जो भी आकारांत शब्द है सबके अंदर सड़क वाला आएगा। हे रमे, एक वचन संबोधन में हमने आपको बताया कि आपको जो है ये रटना है, और द्विवचन बहुवचन रमे, रमा सेम होगा। तो स्त्रीलिंग पहला शब्द है, इसलिए आप इसको परफेक्टली याद करना, क्योंकि रटना इसको है, इसके बाद वाले इसके समान ही है, लगभग इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आवश्यकता का इस तरह से अध्ययन कर लेते हैं, जैसे आपका रमा शब्द है उसी तरह से आवश्यकता का हो जाएगा, आवश्यकता, 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 आवश्यकते, आवश्यकता, आवश्यकताम, आवश्यकते, आवश्यकता, आवश्यकतया, आवश्यकताभ्याम, आवश्यकता भी, आवश्यकता यही, आवश्यकताभ्याम, आवश्यकताभ्य, आवश्यकतायाः, आवश्यकताभ्याम, आवश्यकताभ्य, आवश्यकतायाः, आवश्यकतयो, आवश्यकता नाम, आवश्यकतायाम, आवश्यकतयो, आवश्यकतासु, हे आवश्यकते, हे आवश्यकते, हे आवश्यकता। तो ये आपके स्त्रीलिंग का एक शब्द रूप पूरा हुआ। चलिए आपके स्त्रीलिंग का दूसरा शब्द है इकारांत, छोटे ए की मात्रा, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मते शब्द है। इसका जो रूप चलता है वो कैसे चलता है, मते, 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 ये तो आपके हरि शब्द की तरह है, इसको आपको हरि शब्द की तरह याद करना है, हरे 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 है, उसके बाद में हरेम हरे हरेन, यहां तक आपके जो है किसकी तरह चल रहा है, यहां पर हरि की तरह चल रहा है, ठीक है ना, यहां तक आपके हरि शब्द है जो पुल्लिंग का इकारांत है, छोटे ई की मात्रा, वो चलता है। लेकिन द्वितीय बहुवचन हमने आपको बताया कि द्वितीय बहुवचन आपको अलग से रटना पड़ेगा, वो शब्द आपको पूछा जाएगा और कई बार पूछा गया भी है, इसलिए उसको अलग से रटना। तो मते शब्द है वो छोटे ई की मात्रा, द्वितीय बहुवचन में मते ही, इस तरह से इसका रूप चलेगा, मते ही, मते, मते है, इसके अंदर छोटे ई की वजह से यहाँ पर अयादि आदेश हुआ, मते है, फिर मते, मते, मते ही, इस तरह से ये द्वितीय बहुवचन में बड़ी ई की मात्रा और विसर्ग होगा। ये जो दीर्घ ई होता है नदी शब्द का रूप चलता है, नदी, नद्यो, नद्य, नदीम, नद्यो, नदी ही, उसकी तरह मते ही, ये दोनों सेम होते हैं, इसलिए बड़ी ई की मात्रा वाला है वो भी यहाँ पर आपके क्लियर हुआ। अब बात करते हैं तृतीया विभक्ति में मत्या, ये आ की मात्रा है और वहां पर था हरिणा, तो यहां पर है मत्या, और रमया वहां पर था रमया, रमया का पूरा बना था और यहां पर जो है तय आधा हो गया है। यह चीज आपको रटनी, याद करनी, समझनी है।
अब आपके देखिए चतुर्थी एक वचन में ये चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में डबल डबल चलते हैं, तो आपको यहां पर भार महसूस नहीं करना है। हम आपको तरीका समझा देते हैं। पहले आपको सिंगल सिंगल वाले याद कर लेने हैं, नहीं तो आपके दिमाग में भार बन जाएगा। तो यहां पर मत्या, यहां पर मत्यई, बस तय आधा करना है। बाकी रमा शब्द का आपको याद ही है, रमा यही, तो यहां पर यही, यह के ऊपर 2 मात्रा है, चतुर्थी के अंदर यही, इस तरह से इसको याद कर लेना। अब सर्वनाम में और काम आएंगे, सर्वनाम के अंदर यहां पर 2 मात्रा आएगी, तो यह चीज आपके स्त्रीलिंग में काम आएगी। तो यहां पर यह की मात्रा और डबल है, और यहां पर मत्या मत्या, रमायः रमायः, मत्याम रमायाम, तो ये तो आपके जो है ये स्त्रीलिंग की तरह है, ठीक है ना। तृतीया से लगा करके सप्तमी तक, यहां पर चतुर्थी से लगा करके सप्तमी तक जो डबल डबल है, उसमें पहली लाइन तो है स्त्रीलिंग की तरह, रमा शब्द की तरह, और दूसरी लाइन है वो हरि शब्द की तरह, पुल्लिंग की तरह है। यानी कि मति शब्द है, इकारांत है, और उकारांत धेनु शब्द है, उसके अंदर डबल डबल रूप चलते हैं। तो उसका कारण यह है कि वो इकारांत है, तो स्त्रीलिंग में भी चलेगा और पुल्लिंग में भी चलेगा, दोनों राइट है। तो यहां पर हरि शब्द का आपने क्या देखा था, हरि शब्द के अंदर जो है आपके था वो हरिये, यहां पर था हरिये, और यहां पर हरि का था हरे, और यहां पर हरे, और यहां पर हरऊ। तो उसी तरह से मतिये हरिये, मते हरे, मते हरे, और मतौ हरऊ, इस तरह से आपका ये रूप बन गया। अब बाकी सिंपल है, बाकी सब सेम है। यहां पर मूल शब्द आप देख रहे हो, मूल शब्द के साथ में भ्याम और भय लग रहा है, और यहां पर आपके जो है यहां पर भी लगेगा, मति भी, तृतीया बहुवचन में भी आता है। कहीं पर भी चले जाओ तृतीया बहुवचन में भी विसर्ग आता है, चतुर्थी पंचमी में भय आता है, और यहां पर षष्ठी सप्तमी में ओ विसर्ग आता है, और षष्ठी बहुवचन में ई की मात्रा बड़ी होती है, बाकी सब जगह छोटी होती है। और यहां पर आपको समझा दिया, हे मते, हे मति, हे मत्य, हे मति, हे मत्य, यहां से सेम टू सेम आ गया। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्त्रीलिंग शब्द जो भी आपको कठिन प्रत्यय वाले जो भी शब्द है, शक्ति, भक्ति, गति, बुद्धि, सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द है वो आप देख सकते हो, यहां पर धेनु शब्द है। धेनु शब्द आपके भानु शब्द की तरह है। भानु शब्द आपने याद किया होगा, उसमें ऊ की मात्रा आती है, और इससे पहले आपने मति शब्द याद किया था, मति शब्द में ई की मात्रा आती है, तो वो हरि जैसा है, और भानु शब्द है वो धेनु जैसा है, कुछ इसमें डिफरेंट है। तो यहां जो प्रोसेस आपके वहां चल रहा था किसमें, मति शब्द में, सेम टू सेम धेनु शब्द में, क्योंकि वो ई का था, ये ऊ का था, ऊ का है। धेनु धेनु धेनवे धेनुम धेनु, तो यहां पर आपने भानु भानु भानवे भानुम भानु, और यहां पर था भानून, तो उसकी जगह धेनु ये आएगा। द्वितीय बहुवचन आपको परफेक्टली याद रखना है। यहां पर बड़ी ऊ की मात्रा और विसर्ग है, मति शब्द में बड़ी ई की मात्रा और विसर्ग था। ये चीज आपके क्लियर कर लेना, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। अब तृतीया के अंदर धेनवा ये शब्द है, मत्या, मत्या के अंदर या आ रहा था। या क्यों आ रहा था, क्योंकि ई का यह बन गया, और यहां पर धेनु के अंदर ऊ का वह बन जाएगा, तो मत्या के अंदर या बन गया और धेनवा के अंदर वाह बन गया। ऊ का वह बनता है, ई का यह बनता है, ये संधि का नियम है, तो यहां पर धेनवा बन गया। और यहां पर तो आपको पता ही है, ये आपको मूल शब्द के साथ में भ्याम भी भय भय ये जोड़ना है, और यहां पर धेनवई, धेनवई के अंदर यहां पर मत्यई था, डबल मात्रा होती है, आई की मात्रा होती है। तृतीया चतुर्थी एक वचन के अंदर आई की मात्रा होती है, ये आपको याद रखना है। ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग जैसा है। तो यहां पर आपके धेनवा, धेनवा, यहां पर क्या था, मत्या, मत्या, या की जगह वाह होता है, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में वाह होता है, और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंदर जो है या होता है। तो यहां पर धेनवा, धेनवा, यह आ गया, धेनवा धेनवा धेनवाम, धेनवा धेनवा धेनवाम, और वहां पर क्या था, मत्या मत्या मत्याम, लास्ट में मैं की मात्रा आती विसर्ग की जगह में। अब ये तीनों है, ये आपके भानो शब्द की तरह, भानवे भानो भानो, तो धेनवे धेनो धेनो, ये आपके चतुर्थी पंचमी षष्ठी के अंदर सेम टू सेम रहेगा। और सप्तमी के अंदर धेनवाम की जगह इधर धेनऊ ये शब्द भी आएगा, जो भानव की तरह था। ये चारों विभक्ति है जो डबल चलेगी, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। पहला वाला स्त्रीलिंग की तरह है, दूसरा वाला पुल्लिंग की तरह है, दोनों उकारांत होते हैं। यहां पर हे धेनो एक मात्रा,
और ये द्विवचन बहुवचन आपके सेम रहेगा। यहां पर धेनु वो होगा, वहां पर था मत्यो, यो की जगह वो आ गया, धेनु नाम में वो बड़ा है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला शब्द है आपके रीकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द। पुल्लिंग शब्द समझाते हुए इसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि पुल्लिंग का जो पितृ शब्द है रीकारांत, उसी तरह से मातृ शब्द का रूप चलता है, केवल द्वितीय बहुवचन में मातृ ही शब्द चेंज होता है, बाकी सेम टू सेम होता है। तो आपको यहां पर उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पुल्लिंग शब्द की जगह स्त्रीलिंग शब्द भी आपको याद हो जाएगा। यहां पर देखिए मातृ में री बड़ा है, तो हम आपको माता शब्द का रूप है पिता शब्द की तरह आपको सुना देते हैं। माता, मातारो, मातारे, मातारम, मातारो, मातृहि। तृतीया में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मात्रो, मातृणाम, बड़ी की मात्रा, मातरे, मात्रो, मातृषु, हे मातः, हे मातारो, हे मातरः, हे माता, हे माता है, हे मातरो, हे मात्र है। ठीक है ना। इस तरह से आपके स्त्रीलिंग ऋकारांत शब्द आएगा। पिता, पितरो, पितर है। उसी तरह से माता, मात्रो, मात्र है। तो संबोधन में क्या होगा, हे माता, हे मात्रो, हे मात्र है। इस तरह से आपका पूरा स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अंदर चौथा ऋकारांत है, वो भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। बड़े ई की मात्रा जिस शब्द के लास्ट में आती है वो शब्द होते हैं। उसकी तरह से यहां पर अपन जननी शब्द सीख लेते हैं। कुछ लोगों ने नदी शब्द याद किया। नदी शब्द के अंदर लास्ट में द आता है, तो द के साथ में यह जुड़ता है तो अक्षर डबल हो जाता है, विद्यालय की तरह द्य बन जाता है, तो वहां प्रोसेस नहीं बनता है, इसलिए हमने जननी शब्द को चुना है। तो यहां आप देख सकते हो जननी, जनन्यो, जनन्य, लास्ट में न है, उसके जस्ट बाद में जो यह आ गया है किसका, ई का यह बन गया यण संधि से। छोटी ई का भी आधा यह बनता है, बड़ी ई का भी आधा यह बनता है, ये यण संधि का रूल है। तो यहां पर जननी, जनन्यो, जनन्य, जननी, देखो जननी शब्द मूल शब्द है, वो यहां पर आ गया और मैं हलंत हो गया, जनन्यो, और यहां पर जननी, ये शब्द आप यहां पर देख सकते हो, ये आपने देख लिया जननी ही। उसके बाद में देख रहे हो आप लोग यहाँ पे तृतीया में जनन्या आ की मात्रा आती है। आपने रमा शब्द भी देखा, मति शब्द भी देखा, धेनु शब्द भी देखा, धेनु में वाह आ रहा था, बाकी समय या आ रहा है, तो आ की मात्रा आती है जनन्या। और फिर यहां तो आपको पता ही है, यहां तक आप लोग बिल्कुल तृतीया से लगाकर पंचमी तक है, यहां आपके जो है सेम टू सेम मूल शब्द आएगा जननी, 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 जननी। छोटी ए की मात्रा नहीं करनी है, बड़ी ए तो बड़ी, और यहां पर भ्याम लगे देना, यहां भी और यहां पर भी है। उसके बाद में पंचमी षष्ठी एक जैसी है, जनन्या, यहां पर जो शब्द है सेम टू सेम यहां पर है, सेम टू सेम यहां पर है, यहां पर विसर्ग नहीं है, यहां दोनों विसर्ग है, और यहां पर मह, इतना फर्क है। जनन्या, जनन्यहि, जनन्याः, जनन्याः, जनन्याम, और हे जननी, हे जननी, मतलब नी छोटा यहाँ पे हो रहा है। मूल शब्द है जिसके अंदर ई बड़ा है, लेकिन संबोधन एक वचन में नी छोटा हो जाएगा। हे नदी, इस तरह से था, हे जननी, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। और द्विवचन बहुवचन यहाँ सेम टू सेम आ जाएगा, जनन्यो, हे जनन्यो, जनन्यौ, यो नहीं है, यहाँ पर जनन्यो, जनन्यो है, यहाँ जननी नाम है। वैसे ही बड़ी ई की मात्रा है तो और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जननी सु में नी बड़ी मात्रा होती है, जनन्यो और हे जनन्य। इस तरह से जननी शब्द की तरह आप नदी शब्द को याद कर सकते हो, नदी शब्द के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी तरह से आप लोग है बड़ी ई की मात्रा वाला भी कॉमन सेंस समझ गए होंगे। साथ साथ में आपको याद करना है, वरना आपके स्थिर नहीं रहेगा। अब ये स्त्रीलिंग का जो है आपके उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, वधु शब्द है। तो यहां आप वधु शब्द वो नदी शब्द की तरह है, लेकिन यहां देखिए वधु, वधवो, वधव है, वधु में विसर्ग आएगा, वधु, वधवो, वधव है, वधूम, वधवो, वधु, वधवा, वधुभ्याम, वधुभी, वधवई, वधुभ्याम, वधुभ्य, वधवा, वधुभ्याम, वधुभ्य, वधवा, वधवो, वधुनाम, वधवाम, वधवो, वधुषु, हे वधु, हे वधवौ, हे वधवे। इस तरह से उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहां पर वधु, वधवौ और वधव है, फिर वधूम, वधवौ, वधु, इस तरह से द्वितीय बहुवचन में। बाकी शब्द में आप देख सकते हो मूल शब्द आ रहे हैं, सबके अंदर मूल शब्द आ रहे हैं। किसी के अंदर भी जो है आपके यहां पर मूल शब्द चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर भ्याम भ्याम लग रहा है, भी लग रहा है, भय भय, और वधु नाम कुछ लोग यहां पर कर देते हैं वधवाम,
वध्वाम नहीं होता है, वो नपुंसकलिंग में होता है, मदनाम, मधुनाम, इस तरह से। तो यहां पर आता है वध्वाम, यहां पर आता है वध्वा, वध्वाहा, वध्वाहा, वध्वाम, इधर आता है वध्वई, और ये ऊ की मात्रा छोटी। इस तरह से आपका उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के साथ में स्त्रीलिंग शब्द समाप्त हुए। अब चलते हैं नपुंसकलिंग के जो आपके 4 शब्द रूप है वो अच्छे से देख लेते हैं, फिर आपके जो है संज्ञा शब्द रूप क्लियर हो जाएगा। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको देंगे, फिर अगले वीडियो में आपके लेंगे सर्वनाम शब्द रूप। अब ये नपुंसकलिंग का आपके सबसे पहला है अकारांत। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है वो आपका फल, फलम नहीं, यहां पर फलम नहीं, मूल शब्द क्या है? फल। ये संस्कृत शब्द है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट, और ये हिंदी में ही कहते हैं फल। तो जो अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द है उसका रूप चलेगा तो प्रथमा में होगा फलम, एक वचन, और द्विवचन में होगा फले, और बहुवचन में होगा फलानी। फलम, फले, फलानी, और जो आपके द्वितीय विभक्ति में भी सेम टू सेम रहेगा, फलम, फले, फलानी। और उसके बाद में तृतीया से लगा करके संबोधन तक आपके जो अकारांत पुल्लिंग शब्द था ना उसके जैसा होगा। पुल्लिंग की प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली होगी। पुल्लिंग के अंदर बालक शब्द हमने आपको पढ़ाया है, बालक की तरह यहां पर आएगा। यहां बालक का था बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, तो यहां पर क्या होगा? फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलयो, फले, फले नाम नहीं होगा, फला नाम होगा। और उसके बाद में फलस्य, फलयो, फला नाम, फले, फलयो, फलेसु, हे फल, हे फलो, हे, वहां पर याद रखना, यहां आप लोग लिखोगे हे फल, हे फलम नहीं लिखोगे, ये चीज आप क्लियर कर लेना। और यहां पर होगा हे फले, हे फलानी, ये सेम टू सेम इधर आ जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया संबोधन एक वचन है वो चेंज होता है, बाकी दोनों सेम रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी चेंज नहीं होते हैं। तो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप आपने याद कर लिया। अब 3 और पढ़ाएंगे नपुंसकलिंग, उसके बाद में ये वीडियो समाप्त करेंगे। तो ये आपके नपुंसकलिंग इकारांत शब्द है। दूसरे नंबर का है छोटे ई की मात्रा दधी शब्द है, दधी यानी दही, ये आपके इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। तो इसका ध्यान से देखिए, प्रथमा और द्वितीय में दोनों लाइन सेम रहती है, जैसे फल की थी वैसे ही दधी की है। दधी, ध्यान से देखो, मूल शब्द है दधी, तो यह मूल शब्द लिखो, यहां मूल शब्द लिखो, यहां मूल शब्द लिखो, यहां मूल शब्द लिखो। लेकिन यहां पर एक ही मात्रा बड़ी कर दी, यहां पर भी बड़ी कर दी। अब क्या करना है कि दधी, और यहां पर छोटी है तो यहां पर बड़ी कर दो, और यहाँ छोटी है तो यहाँ पर बड़ी हो जाएगी क्योंकि उसके जैसा ही है, और यहाँ बड़ी है तो यहाँ छोटी कर दो नी। इस तरह से आपको याद रखना है कि पहला और दूसरा शब्द एक जैसा है, दूसरे शब्द में जो छोटी ई है तो नी बड़ी कर दो, और यहाँ पर बड़ी ई है तो यहाँ छोटी नी कर दो। ये याद रखने का तरीका है। दधी, दधीनी, दधीनी, दधी, दधीनी, दधीनी। फिर ददना, सेम टू सेम आ रहा, हरिना की तरह, ददना, दया आधा हो गया। दधी भ्याम, यहां पर मूल शब्द आ रहा है, सबके अंदर मूल शब्द आ रहा है, भ्याम, 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 भी, भ्य, भ्य, ये क्लियर हो गया आपके। अब यहां देखिए ददना, यहां ददने, यहां पर ददने, ददने, ये पंचमी षष्ठी आपको याद हुई। उसके बाद में यहां ददनो, ददनो, और यहां पर दधी नाम नहीं है, ये याद रखना, दधी नाम नहीं है तो क्या है? ददनाम है। वहां पर वधु शब्द में यहां पर वधु नाम था, और वहां पर था वध्वाम, वहां पर वध्वाम था, यहां पर ददनाम है। ये षष्ठी बहुवचन याद रखना, मैं हलंत है। उसके बाद में यहां पर संबोधन एक वचन में हे दधी, छोटी ई की मात्रा सेम टू सेम आ रहा है, और उसके क्योंकि मूल शब्द आ रहा है दधी, यहां पर ये यहाँ मूल शब्द वहां से आ रहा है वो अलग चीज है। जैसे फल था यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर आ रहा था हे फल, उसी तरह से ये दधी शब्द है यहाँ पर आ रहा है। लेकिन हे दधी ये हरि की तरह, हे हरे, उस तरह से। लेकिन याद रखना, कभी भी मातृ पितृ की शब्द की तरह दधनी ऐसे मत करना, ये गलत होता है। हे दधनी नहीं होता है, हे दधे, हे दधे, हे दधीनी, हे दधीनी, हे दधीनी, हे दधीनी, ये सेम टू सेम वहां से आ रहे हैं। इस तरह से आपके इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा द्वितीय सेम होते हैं, और उसके बाद में तृतीया से पुल्लिंग जैसा ही है हरि शब्द की तरह, लेकिन कुछ चेंज है तो उसको आपको याद रखना है। ये आपके उकारांत नपुंसकलिंग तीसरा है। इसके बाद में एक और है, फिर नपुंसकलिंग पूरा हो जाएगा, यानी संज्ञा शब्द रूपी पूरा हो जाएगा।
ये उकारांत उसी तरह से है जिस तरह से आपका इकारांत है नपुंसकलिंग। यहां पर भी देखिए मधु शब्द है, मधु का मतलब होता है शहद, ये नपुंसकलिंग शब्द है। और यहां पर मधु मधु सेम टू सेम लिखा है, तो यहां पर नी आएगा। जिस तरह से दधीनी था उसी तरह से मधु, ऊ छोटा है तो नी बड़ा करो और ऊ बड़ा है तो नी छोटा करो। तो क्या हुआ, मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी। यहां पर नी छोटा बोलना, धू बड़ा बोलना। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी। उसके बाद में यहां आपको उस दधी की तरह नहीं, यहां पर आपको मधुना मधुना हरिणा भानुना, इस तरह से ये होगा। और मधुभ्याम मधु भी, मधु ने, ये ने आता है, इसको अलग से याद रखना। मधुभ्याम मधुभ्य, फिर मधुने ये आता है। ददने में ध छोटा होता है, इकारांत नपुंसकलिंग में जो आपके है ध छोटा हो जाता है, लेकिन उकारांत नपुंसकलिंग में ध छोटा कहीं पर भी नहीं होता है। मधुभ्याम मधुभ्य, और यहां पर मधुने मधुनो मधुनाम, मधुनाम में दूध बड़ा होता है। उसके बाद में मधुनी, ये देखो धू भी छोटा नी भी छोटा, यहाँ धू छोटा नी बड़ा, धू बड़ा नी छोटा, लेकिन यहाँ धू छोटा नी भी छोटा। ये सप्तमी एक वचन है मातृ पितृ की तरह। मधुनो मधुषु, उसके बाद में हे मधु हे मधु, हे मधुनी नहीं होता है क्योंकि यहां पर आ गया, ये चीज याद रखनी है। फिर मधु मधुनी मधुनी, ये आपके नपुंसकलिंग की तरह, प्रथमा द्विवचन और बहुवचन की तरह ये आपके हो गया। अब अंतिम रूप से आपके जो है तकारांत नपुंसकलिंग पढ़ लेते हैं। अब ये आपका नपुंसकलिंग का अंतिम है, यानी कि पुल्लिंग पढ़ लिया, स्त्रीलिंग पढ़ लिया और नपुंसकलिंग का अंतिम पढ़ रहे हैं, फिर संज्ञा शब्द रूप पूरे हो जाएंगे। तो यहां देखिए तकारांत नपुंसकलिंग जगत शब्द है, तो इसके जैसा अपन ने पुल्लिंग में भगवत शब्द पढ़ा था, तो यहां पर भगवान भगवंतो भगवंत है, भगवंतम भगवंतो भगवत है, वो अलग था। क्योंकि दो लाइन सबकी चेंज होती है, वो हम बात आपको शुरुआत से बता रहे हैं। तो जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, ये आपके नपुंसकलिंग की दो लाइनें हो जाएगी। यहां पर दधीनी और आपका मधुनी और आपका फलानी, उसकी वजह से यहां पर ई छोटी आ रही है। कुछ किताबों में बड़ी लिखी हुई आती है, लेकिन ये ऐसी होती है। और उसके बाद में तृतीया से लगाकर आपको सेम टू सेम दिख रहा है यहां षष्ठी तक। जगता है ना, भवता, जगते भगवते, जगत है भगवत है, जगत है भगवत है, जगती भगवती, यानी भगवत सर्वनाम शब्द की तरह सेम टू सेम है। सारा का सारा संबोधन के अंदर सेम टू सेम वर्ड आ रहा है, हे जगत और हे जगती हे जगंती। बाकी जगतसु के अंदर भगवतसु की तरह ये सड़क वाला से आ रहा है, भगवताम की तरह जगताम आ रहा है। बाकी सब जगह ये द हो रहा है, तो वो आपके जस्ट संधि से हो रहा है। इस तरह से आपका ये जो है संज्ञा शब्द रूप पूरा हो गया। अब थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस दे देते हैं। अब आपको कौन कौन से शब्द में प्रैक्टिस करनी है वो हम बता देते हैं। पुल्लिंग शब्द में आपको बालक शब्द की तरह नृप वृक्ष की प्रैक्टिस करनी है। हरि शब्द हमने ये लिखवाए थे, इसके आधार पर बालक के आधार पर नृप और वृक्ष की प्रैक्टिस करनी है। हरि शब्द की तरह कपि और शशि की तरह प्रैक्टिस करनी है। शशि का मतलब चंद्रमा होता है। भानु की तरह रघु और गुरु की प्रैक्टिस करनी है। पितृ की तरह भ्रातृ और नेत्री की प्रैक्टिस करनी है। भगवत की तरह मगवत, गच्छत और पठितवत की प्रैक्टिस करनी है। स्त्रीलिंग में रमा की तरह सीता, कृपा, मति शब्द की तरह गति, शक्ति, धेनु शब्द की तरह तनु और रज्जु, और मातृ शब्द की तरह ननाद्री, दुहित्री, जननी शब्द की तरह सरस्वती, भगिनी, और वधु शब्द की तरह चमू, करकंदू। नपुंसकलिंग में फल की तरह ज्ञान और पुस्तक। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनकी अपने नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ये तो केवल आपकी संज्ञा शब्द रूप है। संज्ञा शब्द रूप आपने अच्छे से पूरा देख लिया है तो आपने बहुत बड़ा काम किया, समझ में आ गया। इसको आप रट लें और उसके बाद में जो है आपके आगे वाले शब्द रूप है वहां पर काम आएंगे ये सारे शब्द रूप, क्योंकि संज्ञा शब्द रूप है वो सर्वनाम, विशेषण और संख्या शब्द रूप में काम आएंगे, इसलिए ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और इसके आधार पर जो है आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो आपके पढ़े जाएंगे, इसलिए शब्द रूप आपके क्लियर होना अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ में अगले वीडियो तक इन वाणी को यहीं विराम देते हैं, लेकिन शेयर जरूर करना अपने मित्रों को, स्वार्थी मत बनना, खुद मत पढ़ना, दूसरों को भी बताना, सबको बताना कि हम मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप जरूर इसका फायदा उठाना। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।